सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग परमार्थ के रास्ते पर अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए अपना तन मन धन सब कुछ खर्च करने में लगे हुए हैं। आज के समय में अगर देखा जाए तो लगभग हर आदमी अपने स्वार्थ और शरीर के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, जो कि लोगों ने अपने को शरीर समझ करके शरीर के लिए भी सब कुछ करना चाहा। गुरु महाराज की दया कृपा प्रेमी भाई बहनों को मिली। हम सब लोग परमार्थ के रास्ते पर अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए जो भी समय, जो भी सांसों की पूंजी, जो भी तन और धन खर्च कर रहे हैं, यह हम सब लोगों का एक तरह से बहुत बड़ा सौभाग्य ही है। चाहे जिस परिस्थिति में हम आप रहते हो, अब कोई बीमारी परेशानी तकलीफों को लेकर के गुरु महाराज के दरबार में चले आते कि वहाँ चलेंगे तो हमको तकलीफों में भी लाभ मिल जाएगा। वैसे लाभ तो हम जीवों को हर तरह का यहाँ मिलता है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम आप जो बीमारी परेशानी तकलीफें झेलते हैं, इन तकलीफों से छुटकारा पाना चाहते हैं। जब गुरु दरबार में आना और जाना होता रहेगा, हम सब लोग सेवा और भक्ति करते रहेंगे। अगर सुबह विधान भजन भी करते रहे, गुरु के आदेश का हम पालन करते रहे, तो हम लोगों का दोनों तरह का लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को होगा। जैसे शरीर के लिए भी हम लोगों को लाभ मिल जाएगा। अगर गुरु से प्रेम है, गुरु के वचन को हम आप मानेंगे, तो घर परिवार संसार में भी हम लोगों को खाने पहनने और रहने के लिए कमी महसूस नहीं होगी। दूसरा फायदा हम लोगों का ये हो जाएगा कि जब ये शरीर का समय पूरा होगा, इस शरीर से जीवात्मा को जब निकाला जाएगा, तो जीवात्मा भी जन्म मरण के बंधन से बच जाएगी। इसीलिए स्वामी जी महाराज एक बार हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सुनाया करते थे। पहले योगी महात्मा आए, महात्माओं ने हम जीवों से भक्ति कराई, लेकिन अब जीवों से भक्ति करा करके महापुरुष उनको निभर ले गए, उसमें समय लग जाता था। प्रथम जन्म गुरु भक्ति की नाम, जन्म दूसरे नाम, तीसरे जन्म में मुक्ति पद, चौथे में निधाम। 4 जन्म में जीवों को निजभर महापुरुष पहुँचाया करते थे। लेकिन देखिए स्वामी जी महाराज ने कितनी सुविधा और सरलता हम सभी जीवों के लिए कर दी। गुरु महाराज कहा करते थे कि बच्चे, अगर आप सब लोग मेरी बात मानोगे तो 4 जन्म की भक्ति मैं एक ही जन्म में पूरी करा दूंगा। अब इतना बड़ा फायदा और इतनी सरलता हम जीवों को गुरु महाराज ने दे दी। अगर हम लोग गुरु महाराज की बात माने तो 4 जन्म की भक्ति एक जन्म में पूरी हो सकती है, लेकिन गुरु के वचन को मानना पड़ेगा। जब हम आप गुरु के वचन को मानेंगे तो फिर हम जीवों का कहीं फंसाव नहीं होगा, कहीं हम जीवों का लगाव नहीं होगा। लेकिन भक्ति में भी अक्सर ये देखा जाता है कि हम आप जब भक्ति करने लगते हैं तो गुरु की भक्ति को छोड़कर हम आप दूसरे की भक्ति में लग जाते हैं। भक्ति में कोई रुपया पैसा माला फूल चढ़ाना नहीं आता, भक्ति में केवल आदेश का पालन आता है। गुरु के आदेश का अगर पालन पूरा किया जाए, तब तो हम आप गुरु की भक्ति कर रहे हैं।
इसका मतलब हम आप गुरु की भक्ति से गिर गए। जैसे छोटी सी मिसाल ले ली जाए, स्वामी जी महाराज हम जीवों को जब रास्ता बताए, गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चे तुम मेरे खेल को देख करके भ्रमित मत होना, आते जाते रहना। स्वामी जी महाराज ने ये स्थान तैयार किया और हर प्रेमियों के लिए गुरु महाराज ने वचन फरमा दिया था। गुरु महाराज ने कहा बच्चे आते जाते रहना। अगर आज जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन गुरु दरबार मथुरा से नामदान पाए या गुरु महाराज ने घूम टहल करके लोगों को नामदान दे दिया, बड़े बड़े काफिले निकाल कर दे दी, तो गुरु महाराज ने अपना एक स्थान जो तैयार किया है यह मथुरा, अगर इस स्थान पर लोग आते जाते रहते तब तो हम आप गुरु भक्ति कर रहे। अगर ये वचन हम आप धीरे धीरे छोड़ दिए, यानी मथुरा आना जाना अगर बंद कर दिए, किसी के कहने में हम आप कहीं भटक गए, कोई अगर कह दिया कि भाई अब मथुरा में तो कुछ नहीं है, अब वहाँ जाने से क्या फायदा होगा, उनकी बातों को हम आप मान लिए तो हम आप धोखा खा जाते। ऐसे ही बहुत से प्रेमी भाई बहन धोखा खाते हैं। इसीलिए महापुरुषों का सत्संग ध्यान से सुन करके हम आप चाहें तो लाभ उठा सकते हैं। जैसे वक्त के महापुरुष पूज्य महाराज जी बराबर सत्संग हम प्रेमी भाई बहनों को सुनाया करते हैं। अगर महाराज जी के सत्संग वचनों को हम आप ध्यान से सुनेंगे और उसको हम आप याद रखेंगे, वचन याद रहेगा तब हम आप बच पाएंगे। अगर मान लीजिए महाराज जी के सत्संग वचन को ध्यान से नहीं सुन पाए, अब बीच में हम आपको कुछ सुना रहे, कभी आपने मेरी बात मान ली, मैंने कभी महाराज जी की बात काट करके आपसे अपनी कोई बात कह दी, तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। ऐसे ही जीव धोखा खाते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज एक बात समझाया करते थे कि बच्चे मेरे पास रहने वालों को भगवान मत समझना। गुरु रास्ता तो बता देते हैं, भक्ति के राह पर हम जीवों को चला देते हैं, लेकिन ये मन हम लोगों को कब धोखा दे जाए इसको हम आप नहीं जानते। आज हम आप भक्ति में लगे हुए हैं, कब मन धोखा दे जाए हम आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए जब गुरु के वचन हम आप याद रखेंगे तब तो हम आप धोखा नहीं पाएंगे। अगर गुरु का वचन हम आप याद नहीं रख पाए तब धोखा ही धोखा होगा। आज हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, अगर मान लीजिए कोई आपसे ये कह दे कि भाई साल में एक आध बार मथुरा आप चले जाइए, बाकी तो आप अपने ज़िले में ही रह कर दे, अब कोई कह दे कि ज़िले में ही मंदिर बना कर दे, आप यही सब कुछ किया करिए, तो यहाँ हम आप धोखा खाते हैं। महापुरुष हम जीवों को कभी बाहर फंसाना नहीं चाहते, लेकिन ये मन हम लोगों का है, हम लोगों को बाहर फंसा देता है। महापुरुष जब हुक्म आदेश दे दें तब तो उनके आदेश का पालन करने में लाभ मिल जाता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने यहाँ जो भी सेवाओं की व्यवस्थाएं बनाई ताकि इन सेवाओं को लोग बराबर करते रहेंगे। आज हम आप जो भी प्रेमी भाई बहन अगर गुरु आदेश में चलते रह गए तब तो हम जीवों का काम बन जाएगा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आवे जाई, आज्ञा माही लेवे देवे, आज्ञा पहले पाई। गुरु के आदेश में उठना बैठना आना और जाना, गुरु आदेश में लेना और देना, गुरु आदेश में पहनना और खाना। अगर हम आप सब काम गुरु आदेश में करने लगे तब तो हम जीवों का काम बन जाएगा, तब हम आप भक्ति के राह पर सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर हम आप गुरु महाराज के वचनों को धीरे धीरे बोलने लगे और ये भुलाने का काम मन करता है, इसीलिए बराबर गुरु महाराज के वचनों को याद करने के लिए हम आप जब गुरु महाराज की वचन वाणियाँ पढ़ते रहेंगे, दूरदर्शी आवाज़ नामक पत्रिका जो प्रकाशित की गई अपने गुरु दरबार मथुरा आश्रम से पूज्य महाराज जी के द्वारा, अगर इसको भी हम आप पढ़ते रहेंगे तो वचन हम लोगों को याद रहेगा और अपना ध्यान हमेशा गुरु दरबार की तरफ रहेगा।
क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, काम अगर हम लोगों का होगा तो गुरु दरबार से, और अगर हम गुरु दरबार में आते जाते रहे, अगर हमारी आपकी जीवात्मा का काम कोई करेगा तो महापुरुष करेंगे। महापुरुष इस धरती पर बराबर मौजूद रहते हैं और गुरु कोई हाड़ मास का पुतला नहीं होते। उनकी वचन, उनकी वाणी ये हमेशा गुरु का काम करती है। देखिए, स्वामी जी महाराज जब मौजूद रहे तब हम आप कोई प्रयास कहीं कुछ भी नहीं किए। जितनी भी सेवाएं होती थी हम आप सीधे सीधे गुरु दरबार मथुरा भेजते थे। लेकिन अब अगर हम आप धीरे धीरे उसी सेवाओं में से कटौती करने लगे और उस सेवाओं को धीरे धीरे हम लोग अपने जिले में ब्लॉकों में खर्च करने लग जाएं, तो निश्चित है कि ये मन हम लोगों को धोखा दे रहा है और ये मन हम लोगों को गिराने का काम किया करता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हमेशा गुरु वचन को पकड़ करके चलने पर जीव का पूरा पूरा परमार्थ बनता जाता है। अगर गुरु वचन को थोड़ा सा पकड़े, थोड़ा सा अपने मन के कहने में हम आप चले, तो फिर हम जीवों का परमार्थ नहीं बन पाता। जितना लाभ हम लोगों को लेना चाहिए वह लाभ भी हम आप नहीं ले पाते। हम आप जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, देखिए गुरु महाराज के वचन वाणियों को अगर याद रखें और महात्मा जो भी वचन फरमाते हैं उसमें हम जीवों की भलाई। स्वामी जी महाराज ने एक बार सत्संग मंच से गुरु महाराज ने कहा था, अब इस पर खूब अच्छी तरह से आप विचार कीजिएगा। गुरु महाराज ने कहा, बच्चे अगर तुम सब लोग मिल करके जोरदार शाकाहारी प्रचार कर दोगे तो 1, 2, 3 मंडल तक आपको ऐसे ही पहुंचा दिया जाएगा। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। स्वामी जी महाराज के जो ये वचन थे, गुरु महाराज की ये बीती वाणी, आज हम आप इस वाणी पर अगर ध्यान दिए होते और जितने भी हम आप सुनाने वाले प्रेमी भाई बहन अगर प्रेमियों को सत्संग के वचन, गुरु महाराज के वचन सुनाया करते और इस पर हम आप विशेष जोर देते, एक ही निशाना हम लोगों का होता। गुरु महाराज ने कहा, बच्चे अगर आप सब लोग मिलकर के जोरदार शाकाहारी प्रचार कर दोगे तो 1, 2, 3 मंडल तक आपको ऐसे ही पहुंचा दिया जाएगा। अब जोरदार शाकाहारी प्रचार करने में अगर हम आप शाकाहारी प्रचार की टोलियाँ बनाए होते और ये टोलियाँ बन करके बराबर प्रचार प्रसार करती रहती, माताओं बहनों की भी टोलियाँ बनती, बच्चों की भी टोलियाँ बन जाती और पुरुष लोग भी अपनी टोलियाँ बनाकर प्रचार करते। अब तक हम आप इतना गुरु महाराज के वचनों को सुनते समझते रहे लेकिन मान नहीं पाए। अगर हम आप टोली बना करके प्रचार किए होते, ये टोलियाँ प्रचार का काम करती तो बहुत बड़ा लाभ हम लोगों को परमार्थी मिलता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब 3 मंडल तक तो गुरु महाराज ने केवल शाकाहार के प्रचार पर ही, गुरु महाराज ने कहा था जोरदार शाकाहारी प्रचार। अब तो हम आप कमजोर प्रचार भी नहीं कर पा रहे, अब तो 10-20 आदमी की टोली नहीं बना पा रहे। जिस समय स्वामी जी महाराज ने आदेश किया था उस समय जिले की पूरी संगत आप 100, 200, 400, 500 आदमी जाकिर पहन करके झंडा ले करके अब लोग गाँव में निकलते थे, प्रचार में करते थे। बड़े बड़े हम आप काफिले निकालते थे शाकाहारी प्रचार का। उस समय लोग देखते थे कि भाई ये जो है 400, 500 आदमी एक ही आवाज़ लगा है। लोगों के दिल दिमाग में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था। लेकिन आज उस वचन वाणी को हम आप धीरे धीरे भूलने लगे, क्योंकि महापुरुष की बीती वाणी अगर हम आप याद रखें और उनके बताए मार्ग पे चले तब हम जीवों का काम बन सकता है। स्वामी जी महाराज ने हम जीवों के हित के लिए रास्ता तो बिल्कुल सरल कर रखा है। अब हम आप प्रेमी भाई बहन इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे, इसीलिए पूज्य महाराज जी ने हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को ये जिम्मेदारी दे दी ताकि हम लोगों को ये कहने का मौका न मिले कि भाई हमारे जिले के जिम्मेदार या ब्लॉक के जिम्मेदार या तहसील के जिम्मेदार हमको सेवा नहीं करने दे रहे। अब तो हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को एक तरह से गांव गोद लेने की जिम्मेदारी दी गई, यानी एक गांव को गोद लेना है और इसमें हम आप जितना अधिक से अधिक जोरदार प्रचार कर दें, चाहे हम आप जितने अधिक लोगों की टोली बना लें, अगर सबके अंदर ये जिज्ञासा पैदा हो जाए कि भाई हम टोली बना करके
प्रचार प्रसार करने चले जाएं तो इसमें लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलता, क्योंकि जब आप किसी के सामने खड़े होकर के प्रचार करते समझाते, आदमी का व्यक्तिगत प्रभाव भी पड़ता है। अब मान लीजिए 100-200 आदमी प्रचार प्रसार में चल रहे हैं, कोई इसमें साधन भजन करने वाला आदमी, कोई अच्छे विचार का आदमी जब आप लोगों के सामने जाएंगे तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम आप इन वचन वाणियों पर ध्यान नहीं दे पाए और स्वामी जी महाराज जो बातें हम लोगों को समझाए थे उस पर हम आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। और ये तो काल भगवान हर समय जीवों को धोखा देने के लिए हम जीवों को गिराने का प्रयास करते रहते हैं और हम लोग वचनों को जल्दी समझ नहीं पाते। इसलिए अब भी हम आप अगर एक वचन को पकड़ लिए, यानी स्वामी जी महाराज का जो आदेश हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को मिला हुआ है, अगर हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन जोरदार प्रचार प्रसार में अपना समय दे दिए, एक एक गांव को हम आप गोद दे लिए, महापुरुष के वचन वाणी को हम आप मान लिए, तो इससे हम लोगों को लाभ क्या मिलेगा? जीवात्मा जन्म मरण के पीड़ा से बच जाएगी। स्वामी जी महाराज ने कहा था, जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव आएगा तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। अगर जन जन के जुबान पर जय गुरुदेव नाम जब आएगा तो सच्ची स्वतंत्रता यानी ये जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से आजाद हो जाएगी, काल माया के देश से छुटकारा हो जाएगा। इतना ही नहीं, देखिए गुरु महाराज आगे भी इशारा किए थे, हम हो गए गरीब तन धन से है दुखी, भूलों को यही नाम अब होश में लाएगा। जो लोग गरीब दुखी बीमारी तकलीफों में जकड़े, अगर हम आप यह नाम उन जन जन तक पहुँचाने का काम करते, वे लोग भी इस नाम से लाभ पाते, यानी परमार्थी दौलत कमाने का, परमार्थ कमाने का, आत्म कल्याण का ये बहुत बड़ा सरल मार्ग गुरु महाराज ने हम प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए दिया। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम आप इस पर विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे, इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों की जिम्मेदारी है, अब भी हम लोगों को जो मौका मिल रहा, इस मौके का हम आप पूरा लाभ उठावें। अगर हम आप एक एक गाँव को गोद ले लेंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारी अपने अपनी जगह पर हम आप निभाने लगेंगे, नए लोगों को समझा बता करके गुरु दरबार मथुरा तक पहुँचा देंगे, अब इसका बहुत बड़ा लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिल जाएगा। अगर वचन का हम आप ध्यान नहीं रख पाए तो धोखा खाएंगे, अगर हम आप गुरु महाराज की बातें भूलेंगे तो मन धोखा देगा। देखिए, जब इसी धरती पर कबीर साहब आए, रानी इंदुमती को जब उन्होंने नाम दान दे दिया तो कबीर साहब रानी इंदुमती से कहने लगे कि बेटी, जब तुम परमार्थी राह पर चलने की कोशिश करोगी तब ये काल और माया तुझे विघ्न बाधा पैदा करके गुरु वचन से गिराना चाहेंगे। लेकिन मेरी दो बात को याद रखना, कभी इस वचन को भूलना नहीं। रानी इंदुमती ने पूछा, स्वामी मुझे बता दीजिए। तो कबीर साहब दो बात बताए। रानी ने कहा, स्वामी मैं ये आपके दोनों वचन अब मैं ऐसे कपड़े में गांठ मार के रख लेती हूँ, मैं कभी भी भूलूंगी नहीं। पहली बार कबीर साहब रानी इंदुमती को बताए कि जब तुम साधन भजन करने लगोगी और जब तुम ऊपर के लोगों में चलना चाहोगी तो एक काल और माया की शक्तियाँ तुमको गिराने का काम करेंगी, कभी भी तुम वचन से गिर सकती हो। तो कबीर साहब ने ये बात पहले ही समझा दिया कि देखो, जब तुम साधना करोगी एक दिन ऐसा भी तुम्हारे जीवन में घटना घटेगी कि काल जो है तुम्हारे सामने अब वो तक्षक नाग बन करके आएगा और वो तुमको डस लेगा। रानी इस बात को जब सुनी तो घबराने लगी, कहने लगी, स्वामी जब वो नाग हमको डस लेगा तो फिर मेरी रक्षा कैसे हो पाएगी। तो कबीर साहब ने रानी इंदुमती को अलग से एक मंत्र बताया था कि देखो बेटी, जब तुमको ये नाग डस लेगा तो तुम इस मंत्र का जाप करना, ये जहर तुम्हारा उतर जाएगा। अब देखिए, पहला वचन रानी इंदुमती उस मंत्र को ध्यान से समझ ली और कबीर साहब वचन बता करके चले गए। देखिए, एक दिन
घटना घटी। रानी इंदुमती अपने पति यानी स्वामी की सेवा करने के बाद जब रानी अपने कमरे में जा करके लेटी, रात में कमरे में तक्षक नाग प्रकट हो गया, रानी के मस्तक में डस लिया। जब रानी के मस्तक में वो नाग डसा तो रानी को वचन याद रहा गुरु का। रानी इंदुमती वही मंत्र का जाप करना शुरू कर दी। जब वो मंत्र जाप करने लगी, धीरे धीरे उनका पूरा का पूरा जहर उतर गया। अब जैसे प्रेमी भाई बहन, स्वामी जी महाराज हम लोगों को नाम दान तो दिए, लेकिन गुरु महाराज ने सुमिरन ध्यान भजन करने का रास्ता भी बताया था। फिर स्वामी जी महाराज अंतिम समय में अब हम लोगों को एक मंत्र भी बता दिए। बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, ये दूसरे के लिए नहीं, ये तो हम लोगों की भलाई के लिए था। और गुरु महाराज ने इसीलिए जाकिर भी पहनाई थी कि जब ये लोग जाकिर पहनेंगे, जाकिर पे बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा भी लिखा रहेगा और पूरा संदेश इस पे छपा रहेगा। लेकिन स्वामी जी महाराज के शरीर छोड़ने के बाद अब कोई आश्रम का पता भी बदलवा दिया, गुरु वचन को कोई हटा दिया, कोई जाकिर पे कुछ भी लिखवा के अब आप जाकिर कहने लगे। यानी गुरु के वचन को धीरे धीरे ये मन और काल मेलने का काम करने लगते हैं। कोई कोई जीव होता है जो गुरु के वचन को पकड़ लेता। अब हम आप अगर एक काम करते रहते, आज जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप शाकाहारी जाके जो गुरु महाराज ने पहनाई थी, अगर हम आप उसको पहनते और उस पर बाबा जय गुरुदेव आश्रम जो गुरु महाराज ने लिखवाया वो लिखा हुआ रहता, तो हम आप जल्दी भटकते नहीं। अगर कहीं इधर उधर में हम आप चले जाते तो दुनिया के लोग भी कहते कि भाई बाबा जय गुरुदेव का आश्रम मथुरा, जैसे ये जाकिर आप पहन रहे, इस पे बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा लिखा है। अगर इस जाकिर को पहन करके आप गांव में प्रचार करने जाएं और किसी आदमी से आप ये कहें कि भाई चलो अब बाबा जी वहाँ फैजाबाद में प्रकट हो गए, अब जाकिर को आप पहन रहे बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा का, लेकिन आप अगर कहेंगे कि भाई बाबा जी फैजाबाद में प्रकट हो गए, तो अगला आदमी वह जो अगर जानकार चतुर चालाक होगा तो वो सीधे कह देगा कि भाई ये जाकिर पे तो लिखा है बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, फिर आप दूसरी जगह क्यों ले जा रहे हैं। स्वामी जी महाराज इसीलिए पहले इस बात का इशारा भी किए थे कि आगे बहुत से बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे, लोग जगह जगह नकल करके बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। आगाह कर देना मेरा काम है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज की बातों को मानते रहते और गुरु दरबार मथुरा आते जाते रहते, बस शाकाहारी का प्रचार हम आप करते रहते, जन जन तक हम आप संदेश पहुंचाते रहते, सुमिरन ध्यान और भजन करते रहते, गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा करते रहते, तो हम जीवों का काम बन जाता। लेकिन देखिए हम आप धीरे धीरे अब गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा से भी दूर हटने लगे। धीरे धीरे हम आप गुरु दरबार मथुरा से भी दूर हो गए। धीरे धीरे जाकिर भी हम आप उतार के रख दिए या जाकिर पे कोई दूसरा पता लिखवा दिया। हम आप उनकी बातों को मान लिए और हम आप दूसरी जाकिर पहन लिए। अब कोई आपसे कह दिया कि भाई हम आप दूसरा मथुरा बनाएंगे, जबकि गुरु महाराज ने ये कहा था कि आगे चल करके आपसे कोई पूछे बाबा जी का परिचय तो आप बता देना कि बाबा जी का आश्रम मथुरा में है। गुरु महाराज को हर बातों का इशारा किए। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जो दया दुआ पहले हम लोगों को मिल रही थी, अब ये दया दुआ कम नहीं है। अगर हम आप उसी भाव से आते रहे, सेवा करते रहे, अपने भाव को अगर हम आप बिगाड़ेंगे नहीं, तब तो हम लोगों का परमार्थ बन जाएगा, परलोक बन जाएगा। अगर गुरु महाराज के समय में अपना भाव हम आप अच्छा रखें और गुरु महाराज के शरीर छोड़ने के बाद अगर अपना भाव गुरु दरबार के प्रति कमजोर कर दिए, तो निश्चित है कि हम आप धोखा खाएंगे। इसलिए सेवा भी प्रेमी भाई बहन, जैसे हम आप पहले करते थे गुरु दरबार में पहुँचाते थे, उसी तरह से हम प्रेमी भाई बहनों को उसी भाव से अब भी सेवा करनी चाहिए, ताकि हम लोगों का परमार्थ बनता जाए। अब देखिए रानी इंदुमती जब सर्पदंश दिया, जहर चढ़ गया, उस मंत्र का जाप करने लगी। धीरे धीरे जहर उतर गया। इधर जो तक्षक नाग रानी इंदुमती को डसा था,
जब भगवान विष्णु के दरबार में गया, अब वो तक्षक नाग से भगवान विष्णु पूछ रहे, अच्छा बताओ वो जीव कब्जे में आया कि नहीं, क्योंकि इस देश से कभी भी कोई जीव अगर अपने देश जाना चाहे तो काल की शक्तियाँ जाने नहीं देती। एक बार गुरु महाराज ने कहा, काल के देश से एक भी जीव अगर निकल करके अपने देश जाना चाहता है तो काल के घर में कोहराम मच जाता है। जैसे हम लोगों के घर परिवार में कोई अगर शरीर छोड़ देता है तो हम आप रोते चिल्लाते हैं, ऐसे ही काल के देश से एक भी जीव अमर लोग सतलोक अगर चला गया तो काल भगवान के घर में कोहराम मच जाता है। ये जीव चला कैसे गया? अब भगवान विष्णु तक्षक नाग दूत से पूछ रहे कि अच्छा बताओ वो जीव कब्जे में आया कि नहीं। तब उसने बताया कि नहीं, उसका गुरु बड़ा समर्थ है, मैंने तो उसको डस लिया था लेकिन वो जहर को उतार लिया। तब वो भगवान विष्णु तक्षक नाग से बोले कि आप जल्दी से ऐसा करो, तुम उसके गुरु का रूप बनाओ। देखिए, काल गुरु का भी रूप बना देता है और वो बता रहे कि गुरु का रूप बनाओ, जल्दी पहुंच जाओ और फिर किसी भी तरह से उसको अपने वचन की घेरे में कर लेना। पूजा केवल वचन की होती है, अगर गुरु का वचन कट गया तो हम आप गुरु की पूजा से बगल हो गए। फिर प्रेमी भाई बहन, इसमें नुकसान हम जीवों का हो जाता है। देखिए, वही दूत फिर गुरु का रूप बनाकर रानी इंदुमती के सामने आ गया। रानी बैठी थी, अब वो दूत कह रहा, बेटी मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो मुझे प्रणाम तो कर ले। लेकिन उस समय रानी इंदुमती, गुरु ने पहले ही वचन बता दिया था, दो बातें पहले ही बता दिए थे। पहला काम कि जब वो जहर चढ़ेगा तो मंत्र का जाप करना, और दूसरी बात उन्होंने बताया था कि काल गुरु का रूप बना करके जब सामने आएगा तो तुम ध्यान रखना, उसकी बात को मत मानना। अब रानी इंदुमती ने पहचान भी पूछ लिया था। अब उस समय रानी इंदुमती मिलान कर रही कि हमारे गुरु महाराज हैं कि कोई काल का दूत तो नहीं। अब रानी इंदुमती ध्यान से उसकी तरफ देख रही, लेकिन उस समय अब वो फिर दूत बोल रहा, अरे बेटी मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अब देखो मैंने तुमको मंत्र बताया था, मेरे मंत्र के द्वारा तुम्हारी रक्षा होगी। इतनी सच्ची बात बता रहा कि रानी इंदुमती जल्दी से बात मान जाए। फिर भी रानी इंदुमती बात नहीं मानी। फिर वो दूत कह रहा कि बेटी मैं तुम्हारा गुरु हूँ, कम से कम तुम उठ के मुझे प्रणाम तो कर दे। अगर रानी इंदुमती प्रणाम नहीं कर देती तब भी वो धोखा खा जाती। देखिए प्रेमी भाई बहनों, रानी इंदुमती ध्यान से देख रही तो कबीर साहब पहले ही पहचान बताए थे, यानी इस धरती पर जो गुरु मिलते हैं, अब वो काल जब गुरु का रूप धारण करता है तो बाकी चीज़ें तो आप वैसा ही देख लेंगे, वैसे ही कपड़ा हो, शरीर हो, लेकिन अंतर क्या होगा, उसका सर गुरु के सर से छोटा होगा और उसकी आंखों से लाल पीली ज्योति निकलती है, जो काल गुरु का रूप धारण करता है। रानी इंदुमती बड़े ध्यान से देख रही, देखते देखते उस रानी इंदुमती ने देख लिया कि इसकी आंखों से लाल पीली ज्योति निकल रही और सर भी छोटा। तब रानी इंदुमती बोली कि तू मेरा गुरु नहीं है, तू काल का दूत है। इतना करने पर वो काल का दूत रानी इंदुमती को एक तमाचा मार दिया। रानी इंदुमती जब वहाँ बेहोश हुई, यानी गिर पड़ी, फिर उन्होंने अपने गुरु को अंदर में याद किया। कबीर साहब फौरन हाजिर हुए। जब कबीर साहब हाजिर हुए, रानी तुरंत उनको पहचान ली। फिर रानी इंदुमती कबीर साहब से कहने लगी, गुरु महाराज आप अगर ये वचन मुझे न बताए होते तो मैं अपने आप को बचा न पाती। कबीर साहब कहने लगे, बेटी तुमने वचन को याद रखा और तुम वचन को याद करके तुम बच गई, ये तुम्हारा सौभाग्य। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी, अगर एक ही निशाना हम आप अपना रखे होते कि हमको अपने गुरु दरबार मथुरा जाना है और जो गुरु दरबार से सेवा का हुक्म आदेश मिलेगा वह सेवा हम करते रहेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बच्चा मैं ये सेवा जानबूझ करके जारी रखूँगा। आप देखिए इस समय अस्पताल का काम इतनी तेज़ी से चल रहा, और जबकि ये अस्पताल जो इस समय निर्माण हो रहा है, गुरु महाराज के समय में इसकी नींव पड़ी थी।
अब जो गुरु का काम बाकी है, अगर उस काम को हम आप पूरा नहीं कर पाए, फिर हम आप अगर अपने जिले जिले में अस्पताल बनवाने लग जाए तो फिर हम आप गुरु भक्ति कहाँ कर पाए। ध्यान तो हम लोगों का इधर की तरफ होना चाहिए था, और जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन सबका ध्यान गुरु के वचन की तरफ अगर रहता तो आज हर परमार्थी प्रेमी भाई बहन जब आप अपनी सेवाएं इधर की तरफ लगाते तो आपको इसका बहुत बड़ा परमार्थी लाभ मिलता। लेकिन अब हमारा अगर किसी के कहने में चले आए, कोई कह दिया उसकी बात को मान लिए, वचन पे ध्यान नहीं दिए। इस समय हर जिम्मेदार प्रेमी भाई बहनों को चाहिए कि हर सत्संगी प्रेमियों का ध्यान अपने अस्पताल की सेवा की तरफ करावें और ज़्यादा से ज़्यादा हम आप अपनी सेवाएं अस्पताल में लगा दें, क्योंकि आगे जो बीमारी परेशानी महामारी आएगी इसमें सद्गुरु के वचन हम लोगों के लिए लाभकारी होंगे। जितना अधिक हम आप इसमें सेवा लगा देंगे, तन और धन लगा देंगे, वह हम लोगों के लिए लाभकारी होगा। गुरु इतने समर्थ होते हैं, आने वाली तकलीफों को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, जीव को साफ साफ बचा लेते हैं। लेकिन अगर जीव गुरु को खुश कर ले, तब अगर हम आप गुरु महाराज को खुश करना चाहें तो अपना तन और धन गुरु आदेश में अगर खर्च करेंगे तब तो हम आप परमार्थी लाभ पा लेंगे। अगर प्रेमी भाई बहन हम आप वचन पे ध्यान नहीं दिए, किसी जिम्मेदार के कहने पर आप तो ऐसे भी प्रेमी कह देते हैं, अरे भाई मथुरा में तो बड़ी सेवा हो रही, चलो जिले में ही सेवा लगा लिया जाए। अब सत्संगी भोले भाले इस बात को समझ नहीं पाते। अरे सेवा तो महापुरुष केवल हम जीवों के कर्मों को काटने के लिए और जीवों को भवसागर से पार करने के लिए महापुरुष सेवा लगाते हैं। महापुरुष इस दुनिया में अब इस दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए नहीं आते। अब आप चाहेंगे कि भाई मथुरा में बहुत सेवा जाती है, अब कोई जिम्मेदार आपसे कह दिया कि चलो हम लोग इसको जिले में ही खर्च कर लेंगे, जिले में बना लेंगे, तो आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप अगर वचन पर ध्यान नहीं रखा है तो आप भी धोखा खाएंगे। इसीलिए आपको वचन बराबर याद कराया जाता है कि आपका ध्यान गुरु वचन की तरफ रहे। जो वक्त पर आदेश गुरु दरबार से मिले उसका पूरा पूरा पालन करना चाहिए, और जो गुरु महाराज की सेवाएं वो गुरु दरबार पूरी पूरी मथुरा आती रहेंगी, दया दुआ करती रहेगी। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को भी आपको भी जानकारी रखनी चाहिए। अगर आपने सेवा किसी जिम्मेदार को दे दी तो आपको भी जानकारी रखनी चाहिए कि हमारी सेवा कहाँ जा रही, कहाँ खर्च हो रही। अगर आप इसकी जानकारी नहीं रखे तो फिर आप तो देते रहे और बीच में ही कहीं सेवा अगर पूरे गुरु दरबार में नहीं आ पा रही तो उसका पूरा लाभ हम परमार्थी प्रेमियों को भी कैसे मिल सकता। इसलिए एक व्यवस्था बनाई गई। न्याय पंचायत के रजिस्टरों में आप सभी प्रेमी भाई बहन अपनी सेवाएं लिखाया करें, अपना हस्ताक्षर बना लिया करें, और उसके बाद वो सेवा ब्लॉक में आ जाएगी। ब्लॉक के लोग फिर जिले के जिम्मेदार के पास जमा करेंगे, जो रजिस्टर पूज्य महाराज जी के द्वारा हर जिले में ब्लॉकों में न्याय पंचायतों में दिया गया। ये सेवाएं गुरु दरबार बराबर आती रहेंगी। मान लीजिए जिले में कोई कार्यक्रम कोई खर्च है तो उसकी सेवा अलग से आप अगर कर लेते हैं तो वो अलग है, लेकिन गुरु दरबार की सेवा गुरु दरबार में ये साफ साफ अगर हम आप गुरु दरबार का काम गुरु आदेश में करने लगेंगे तब हम जीवों का काम बन जाएगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों हम लोगों के लिए इस समय मुख्य रूप से देखिए सेवा की तरफ अगर ध्यान दे जाना है तो अस्पताल की भी सेवा सर्वोपरि, इसकी सेवाएं हम आप अधिक से अधिक कर लें, और बाकी गांव गोद लेना और नए प्रेमियों को तैयार करना। अगर उसमें अपना धन लग जाए तो कोई बात नहीं, नए लोगों को मथुरा गुरु दरबार तक अगर हम आप इस समय पहुँचा देंगे, पूज्य महाराज जी रोज रोज नए प्रेमी भाई बहनों को नाम दान दे रहे, इसका बहुत बड़ा लाभ हम परमार्थी प्रेमियों को मिल जाएगा। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों आगे कैसा समय आएगा इसको केवल महापुरुष जानते हैं। अब बहुत से प्रेमी भाई बहन फोन पर कहते हैं कि हम तो दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, अब आपको क्या पता दिसंबर में क्या होगा क्या नहीं होगा। जो आदेश वक्त पर महापुरुष दे रहे इसका हम आप पूरा पालन कर लें। इसलिए इस समय हर ब्लॉक के जिम्मेदार प्रेमियों की
इसका विशेष लाभ इस समय हम प्रेमी भाई बहनों को मिल जाएगा। अगर परमार्थी प्रेमी भाई बहन अब आप समय पर वचनों का ध्यान नहीं दे पाए तो ऐसे ही मौका तो निकला चला जाता है और भक्ति करने का मौका महापुरुष हम जीवों को देते हैं। बाकी तो ये मन है अपनी बातों को सामने ला देता है, गुरु की बात को काट देता है। वक्त पर अगर हम आप वचन को मानेंगे, दया दुआ के पात्र बने रहेंगे, लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे। आपके दूसरी क्रिया का समय लगभग हो चुका है। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन